नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष मुजफ्फरपुर में मीनापुर विधानसभा सभा में पिपराहा असली पंचायत में है। इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार और साथ में सिटिंग मुखिया 5 सालों से है रीता देवी जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रंजन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है, विशेष तौर पे 5 सालों का कार्यकाल इनकी कैसी रही, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन में कितनी समस्या हुई थी। पेशे से रंजन जी सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में हमेशा रहते हैं, दुख सुख दर्द में हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। रंजन जी से जानेंगे कि पंचायती चुनाव में कितनी समस्या होती है चुनाव लड़ना। सबसे पहले रंजन जी, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? ये प्रतिक्रिया हमें जनता में कहीं नहीं है मेरे प्रति, ताकि हम 2006 से इस चीज से जुड़े हुए हैं। नहीं, चर्चा कितनी है जनता में, ये पूछ रहा हूँ। जनता ही मालिक है। अब मालिक के चर्चा से ही तो हम लोग मान लीजिए कि कभी 5 साल बने, और ऐसे भी हम मुखिया 5 साल में हमारी भाभी है, मगर मैं 2006 से पंचायत समिति हूँ और तीसरा टर्म मेरा चल रहा है। अब चौथा टर्म मेरा इस बार स्टार्ट होगा। तो जनता को हमने सहानुभूति या अपना प्यार या काम नहीं दिखाया, तभी तो हमको चुना। जनता लगातार जनता प्यार दे रही है। जनता प्यार दे रही है तो हम भी प्यार दे रहे हैं, तब हमको जनता प्यार दे रही है। रात के 12 बजे खोती है, 1 बजे खोती है, हम जनता के लिए हाजिर रहते हैं। तो हमको प्यार नहीं देगा तो किसको प्यार देगा। अब रही विकास की, विकास तो सरकार की जितनी भी योजना आती है सारी योजनाओं पर हम खरा उतरते हैं। सरकार की जो भी योजना है, जल जीवन हरियाली हो, आयुष्मान भारत हो, या सरकारी गैस सिलेंडर दिया जाता है, इस सब जो जिस तरह से है उस सब के जो सरकार के आता है उसको गरीबों में देना है। गरीबों को मसीहा तरह से कहा जाता है, गरीबों के पला मसीहा। तो मसीहा की तरह हम काम नहीं करते हैं, हम प्यार से काम करते हैं। मसीहा तो बहुत लोग बोलते हैं कि जब मसीहा हो जनता के बीच में रहिएगा, खुद मसीहा बन जाइएगा। जनता से बाहर रहिएगा, मसीहा क्या, मसीहो नहीं बन पाइएगा। इसलिए हर योजना पर, सरकार की योजना पर हम ध्यान देते हैं और काम करते हैं जनता के बीच। रंजन जी, एक बात हम जानना चाहेंगे, जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा, आपने जिस तरीके से मेहनत की, लोगों के बीच गए, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर लोग आए थे, काफ़ी समस्या हुई होगी। विशेष तौर पे जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय सुरक्षा कर्मी एक मुखिया जी जो थे, तो जान जोखिम में डाल के कहीं ना कहीं लोगों के बीच गए और अपना काम उन्होंने बाखूबी तरीके से किया। कितनी समस्या हुई थी आपको? देखिए, समस्या तो इतना जटिल था, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बाहर से आए तो उसको तो इस तरह ट्रीटमेंट हो रहा था जिसे लगता था कि नहीं, हमारे बाले बच्चा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मनुष्य में यह अनुभव होता था कि बाल बच्चा पैदा करना भी गुनाह हो गया। इस बीमारी से लोग आता था बाहर से, भूखे प्यासे हैं। हमने अपने स्कूल में, तरीका स्कूल हमारे यहाँ है, लगभग 3 स्कूल में हमने व्यवस्था अपने पंचायत में करवाया, जिसका पहला कम से कम 10 दिन अपने तरफ से भोजन करवाना पड़ा। स्कूल के हेडमास्टर साहब नहीं थे, स्कूल तो बंद था, बलवाए जो चावल था, जो चावल बनाती है उस यहाँ की जो महिला, उसको बुलाए, खाना वाना बनवा के सबको देना शुरू किए। फिर कहते थे कि घर से खाना लिया आता था, जो व्यक्ति हमारे गांव का था उसको घर से भी मंगवाते थे। जब स्कूल पर व्यवस्था नहीं था तो घर से मंगवा के उसको हम कहते थे कि खाना हमने सब नहीं खिलाते थे। सोने का व्यवस्था करते थे कि सब अलग अलग रूम में सोएगा। उसका पूरा हम सेंट्रलाइजर जो होता है उसे करवाए अपना पैसा से दे के। पहले सरकार को तो बाद में आया पैसा, पहले अपना से करवाए। सरकार क्या है तो फिर करवा दिए, तब स्कूल के माध्यम से होने लगा, सरकार के माध्यम से होने लगा। मगर उस समय इतना पीड़ा था सबको व्यवस्था करना, रखना। अब उसको समझिए कि 5 किलोमीटर आगे से बात करना। बताइए, हमारे पुत्र समाज के लोग 5 किलोमीटर से बात करना है, वहाँ सोना है, 14 दिन सोना है। समस्या था, मगर भगवान की कृपा से समस्या का निदान हम लोग अच्छी तरह से मिलकर कर लिए। समाज के कोऑपरेट नहीं मिला, कोऑपरेट की जब मिलेगा समाज का तो ऑटोमेटिक आपका काम सुलभ होता चला जाएगा। समाज का कोऑपरेट नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं है। क्योंकि कोरोना काल ऐसा काल था जो आज तक जिंदगी में हम लोग कभी इस 27 साल उम्र में बताया तो देखा ही नहीं कि ऐसा भूकंप भी होता है,
वर्षा भी होती थी पहले, 2-3 महीना तक ये कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मगर ऐसा जटिल चीज आज तक पृथ्वी पर हमने पहला बार देखा, और उसको झेला भी, अभी झेल भी रहे अभी तक ये झेल रहे हैं। ये कब खत्म होगी? कब खत्म होगी? हमको लगता है कि पृथ्वी कहीं विनाश में जाके तब खत्म हो जाए, ऐसा लग रहा है। दूसरी बात है रंजन जी, आप जिस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, क्या लगता है कि चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा विकास का लेके आए हैं, जिस तरीके से 5 साल में आपने काम किया, जनता के बीच आप गए, काफी प्यार मिला मैडम को, आने वाला 5 साल भी इसी तरह रहेगा? जरूर रहेगा। जनता को हमने प्यार दिया है, जनता को हमने विकास दिया है, इंदिरा आवास दिवाए, और उसके बाद राशन कार्ड बैठ के बनवाए। जो किसी भी व्यक्ति का बहुत, हमारे यहाँ राशन कार्ड को कम था, अभी हमारे यहाँ लगभग 700 का राशन कार्ड नया बनवा। एक तो हमारा क्षेत्र पड़ता है बहुत, मीनापुर से दक्षिण तरफ मेरा पड़ता है, NH 28 के बगल में। यहाँ से मीनापुर अगर रास्ता जाया जाए तो कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी होती है। एक आदमी अपनी दिहाड़ी मार के अगर जाएगा तो 400 रुपया दिहाड़ी या 500 रुपया होता है, और दिन भर जाएगा कभी भी काम नहीं होगा, 2-3 दिन तक ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने जाके BDO साहब से बात किया कि हमको RTPS काउंटर खुलवाइए हमारे पंचायत में। हमने RTPS काउंटर खुलवाया अपने पंचायत में, और पंचायत में बैठा के कर्मचारी को हमने सारा चीज को, जातीय हो, आवासीय हो, राशन कार्ड हो, सबका यहाँ सुविधा दिलवाया। दिवा के स्टाफ के द्वारा प्रखंड भिजवाया कि हमने जनता को ज़्यादा समस्या में झेलना नहीं पड़े, वह काम 5 मिनट के काम यहीं पर हो जाए, तो भर दिन में जाने में आने में लगेगा तो उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी। अगर जाएगा, अगर 2 दिन लगेगा तो ये 800 रुपया का, तो कहाँ से फिर बाल बच्चा खिलाएगा? वो नहीं कमाएगा। तो इसलिए हमने अपनी पंचायत में ही, पंचायत में भवन नहीं है मगर छोटा ही पंचायत भवन है, तो उसको हमने खूबसूरती से बना के रखा है। उसको अगर उसको अंदर से देखिएगा तो लगेगा विधानसभा है, उस तरह मैंने बना के रखा है। सबको बैठाता है उसी में, मेरा कर्मचारी भी बैठता है उसमें है, किसी को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी है, किसी को रसीद कटवाना है पंचायत भवन में पहुँचता है, ब्लॉक नहीं है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं है। पंचायत सेवक है, वो भी बैठते हैं। RTPS काउंटर खुलवा दिया, यहीं पर है। मुखिया जी खुद बैठते हैं, ध्यान देते रहते हैं हमारे। हम बाहर के काम देखते हैं, पंचायत के काम देखती हैं कि कौन अपना लग करके चलेगा। इसे आयुष्मान भारत था बना रहा था कार्ड, हमने कहा कि बैठ के सबको एक करके बनवाइए। अच्छा ठीक है, समस्या हर एक चीज में होती है और कहीं न कहीं विपक्ष में भी समस्या रहती है। 5 सालों में मुखिया आप रहे, बने, बिचौलिए से कितनी समस्या हुई, परेशानी हुई? बिचौलिया समस्या होती ही है, बहुत होती है उसके, मगर ऐसा है मेरा पंचायत है कि बिचौलिया हमसे बहुत भागता है। हम खरा आदमी, और बिचौलिया हमारे सामने नहीं आ पाता। अगर पता चल जाए कि कोई आदमी, अगर कोई पैसा होता है आदमी का, अभी बगल में ही हम मुखिया जी का कवर कर रहे थे, यहाँ पे नाम था बच्चू राय जी, उनको काफी समस्या हो रही थी इस बात के लेके, वो भी बता रहे थे। देखिए बिचौलिया तो हर विभाग में, मगर मेरे पंचायत में और पंचायत में बिचौलिया क्या कर रहा है उससे हमको बहुत नहीं, हम देखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन अगर पंचायत का सही है तो बिचौलिया भी भागा रहता है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको बिचौलिया हावी हो जाता है, तो वो हावी होने वाला हम पे नहीं रहता। हम तो बहुत, हमसे तो नाम से लोग भाग जाता है कि वहाँ जाएंगे तो कहीं गाली सुनना पड़ेगा, नहीं तो जूता भी पड़ सकता है। कि बिचौल हम खुद रुपया खर्चा करने वाले हैं, किसी का रुपया खाते नहीं है। कोई आया 100 रुपये लीजिए, 500 रुपये लीजिए। मेरा अपना प्रिंसिपल है कि हमने अपने पंचायत में गरीब सबको हमने अपने तरफ से, कबीर का तो पैसा अब बंद हो गया, अब खाता पर जाता है, मगर कोई जनता मानता नहीं है। हमने खुद 3000 रुपया उसको देते हैं, मानते भी नहीं है। और 3000 रुपया सरकार जब देती है तो उसका भी कबीर भेजते हैं, तो कबीर का रुपया बहुत कम आता है, मगर उसके लिए हमने खाता में वहाँ पे ब्लॉक भेज देता है। और कब आएगा पैसा सरकार को निर्भर करता है। मगर मैं अपने तरफ से, मैं अपने गरीब को, जो हमारे गरीब जनता है जिसको कुछ नहीं है, कपड़े किनने के लिए रुपया नहीं है, तो उसको मैं खुद जाके बुला के अब पैसा देते हैं। जितना आपने बातचीत की है, वादा किए हैं कि हम काम करेंगे,
सिस्टम पर आपने सवाल किए कि हाँ सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है हमने काम दिखाया है। अगर एक सवाल है कि अगर आप यहाँ से मुखिया बनेंगे तो सारे वादे हैं जो काम बचे हुए हैं इस पे आप काम करने वाले हो? देखिए, जो वादे हमने 5 साल पहले मुखिया से किया था हमने काम, उसको भी मैंने खराब करा। और मैं 15 साल से मैं हूँ समिति, 5 साल रहा, फिर उसके बाद 2 टर्म ऊपर मुक रहा। उस टर्म से मैं जनता की सेवा के लिए ही रहा। जनता की अगर सेवा हम नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति हो, एक वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति सदस्य, 5 साल के बाद नहीं जीते, मुखिया हो या जिला परिषद हो, वो 5 साल के बाद फिर क्षेत्र में नजर नहीं पड़ते हैं। क्षेत्र में नजर नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से मगर हम यह कहते हैं कि हमने पास जनता का प्यार इतना रहता है कि एक रात के 12 बजे फोन करता है जनता की कहीं आग लग गया, वहाँ चले जाना पड़ता है हमको। दमकल भेजते हैं, पहुँचते हैं, थाना को फोन करते हैं कि पहुँचिए, अभी पहुँच रहे हैं, जटिल समस्या है। चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ करना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि काम तो इनका बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ अफसर पर कमान करें। जो प्रखंड स्तर पर अफसर जो है काम करना नहीं चाहता, एक तो कमी बहुत है प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, तो उसको थोड़ा भरने का काम करें। जब तक कर्मचारी प्रखंड में नहीं जाएगा जनता की समस्या। अब एक आवासीय निकालने के लिए, एक जातीय निकालने के लिए कम से कम 1 दिन में, 2 दिन में निकलना चाहिए, 3 दिन में निकलना चाहिए। मगर वह 10 दिन 15 दिन लग जाता है। किसी को नौकरी में जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, तो कैसे कर जाना। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि प्रखंड स्तर पर कर्मचारी की पूर्ति करें और बीडीओ और सीओ पर रिव्यू करते रहे हर 1 हफ्ता पर कि कितना, जैसे अभी के डेट में मान लीजिए क्या कहते हैं, जमीनी खाता रजिस्ट्री होती है, अब दाखिल खारिज कराना है। अब सरकार कहती है कि 22 दिन में सब काम निकालना है। 22 दिन किसी का 1.5 साल हो जाता है, किसी का 6 महीना हो जाता है। अब जो पैसा खर्चा करेगा उसको तो काम जल्दी हो जाता है। जी बिल्कुल। अब जो पैसा नहीं दिया उसको रिजेक्ट में डाल दिया जाता है। अब इस चीज पर भी मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना, रिजेक्ट क्यों? अब जांच करवा लीजिए ना कि था हमने जमीन या हमारे बाबा ने जमीन बेचा, सही ना बेचा, तो उसके दाखिल खारिज करने में रिजेक्ट क्यों रिजेक्ट? 2 बार रिजेक्ट हो जाता है, तीसरा बार भी अगर होगा तो लॉक हो जाएगा, ऐसा नियम है। पैसा आप दीजिएगा सीओ साहब को तो समझिए कि काम हो पाएगा। उसमें इतना बिचौलिया हावी है उसमें कि वो तो बिहार में सारे लोग जानते हैं, हमारे मंत्री जी रामसूरत राय जी भी जानते हैं इस चीज को। अभी हाल फिलहाल में सदन में भी उठाते जवाब दे रहे थे। बिल्कुल, कल वो बोले, कल या परसों बोले थे बिल्कुल बोले। पंकज मिश्रा इस चीज को उठाए थे, कौन शैलेंद्र कुमार जी उठाए थे इस बात को। ठीक है, टाइम के अभाव के लास्ट सवाल, पिपराहा असली पंचायत के जितने सारे जनता वासी आने वाले चुनाव के लेके रंजन जी का कोई संदेश? मेरा संदेश है कि जो जनता की समस्या है मैं आज तक करते आ रहा हूँ और मैं जब तक रहूँगा करते रहूँगा, ये मेरा वादा है। जनता जब मेरे पुकारे, दिन में पुकारे, रात में पुकारे, मैं हाजिर रहूँगा जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए हाजिर रहेंगे, रंजन जी का कहना है। रीता जी यहाँ से मुखिया है, इनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे रंजन कुमार सिंह जी। अब देखते आने वाले चुनाव में वादे काफी किए हैं कि हम काम करेंगे और काफी दिनों से यहाँ पर क्षेत्र में है। अब देखते हैं वादा पर कितना पूरा होते तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव।